ढाका नहीं दीजिए। भारत माता की तो राम राम भाई सारे ना, मैं दिनेश देसवाल हाल फिलहाल भाई साहब से मिलवाते हैं। आपने एक मुद्दा सोशल मीडिया पे खूब चल रहा है, खूब देखा होगा। एक भरत नाम का काफ़ी वीडियो आ रही हैं और साथ में देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप देख रहे हो। भरत जी कौन थे और उनका इनकाउंटर हुआ था 17 तारीख को और FIR भी दर्ज हुई है वहाँ पे। और भाई साहब भी परिचय देंगे। पहले अपना भाई साहब अपना परिचय दे दो दर्शकों को एक बार। जी नमस्कार, मेरा नाम रवीश भारद्वाज है और मैं बिहार गया था। अभी 4 दिन की मेरी यात्रा थी। जी भाई। वहाँ पर जो एक महान क्रांतिकारी भरत तिवारी जी थे, तो वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, तो उनको मर्डर कर दिया गया। एनकाउंटर कहना गलत होगा क्योंकि वे निहत्थे थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया था और कोई क्रिमिनल नहीं थे। कोई भी उनके ऊपर एक छोटा सा भी एक FIR उनके ऊपर दर्ज नहीं थी। तो वो सारा घटनाक्रम आपने सोशल मीडिया पे देखा ही है और मैं नज़दीक से देख कर आया हूँ। तो जो ज़मीनी हकीकत है उससे मुझे रूबरू होने का अवसर मिला, तो काफ़ी प्रभावित मैं उनसे हुआ। कितना बड़ा गांव था उनका? जैसे गांव तो छोटा ही है, 2-2.5 हज़ार वोट है उनके गांव की जी। लेकिन जो आसपास का जो क्षेत्र है, जो बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश, जब दिल्ली से मैं गया हुआ था, पंजाब से, राजस्थान से, मतलब पूरे देश से लोग वहाँ पर आए हुए थे। तो काफ़ी आक्रोश लोगों में वहाँ पर है। तो एक बड़ी महापंचायत का भी वो बता रहे कि पंचायत होने वाली, कोई बड़ी महापंचायत हुई थी वहाँ पे। जी। तो उस महापंचायत में 50-60 हज़ार लोग थे। तो रोज़ाना वहाँ पे 20-30 हज़ार लोग आते हैं क्योंकि वो एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। लोग भगत सिंह जी से, चंद्रशेखर आज़ाद जी से उनको कंपेयर कर रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही उनमें अदम्य साहस था और विचार उनके जो हैं वे काफ़ी आदर्शवादी विचार उनके थे। जी। तो परिवार में कौन कौन था उनका? आप किस किस से मिले वहाँ पे? परिवार में तो उनकी माताजी, उनके पिताजी, उनका भाई है चंदन भरत तिवारी, उनके पूरे परिवार से मैं मिला। उनके भाई से, उनकी भाभी से, सभी से मेरे को मिलना हुआ। उनकी बहन से मेरा मिलना हुआ। तो मैं तो मतलब 2-3 दिन उनके घर में ही एक तरीके से रहा। वे घर से जाने ही नहीं देते थे, इस प्रकार का उनसे लगाव हो गया था। जी। तो क्या वहाँ के लोगों में क्या रूपरेखा बनी हुई है? वे भरत तिवारी को लेकर क्या चाह रहे हैं लोग वहाँ पे? मान लो बैठक हो रही है, पंचायत हो रही है, तो क्या निर्णय लेना चाह रहे हैं? FIR तो दर्ज होगी बता रहे हैं। देखिए, 2-3 मांगे हैं। सबसे बड़ी मांग तो उनकी ये है कि जिस बात को लेकर भरत तिवारी आंदोलन कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, वो था भ्रष्टाचार। देश में से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, जो कि आज के परिवेश में नामुमकिन सा लगता है। दूसरा, जिस प्रकार से उनकी निर्मम हत्या की गई, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी हैं, जिन्होंने गलत तरीके से, अनलॉफुल तरीका लगाकर अपनी ताकत को दर्शाने का, प्रदर्शन करने का जो गलत तरीका अपनाया है, उनको जेल होनी चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए। तो ये उनके परिवार की मांग है। और जो गांव, जो जीवनिया गांव था, जो विस्थापित किया गया था, उस गांव की छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं हैं, वो तो अब लोग अपने पास से ही करवाने लग रहे हैं क्योंकि इतने लाखों लोग वहाँ पर जा चुके हैं। कोई लाइट लगवा रहा है, कोई गली बनवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वे लोग अपने आप ही करने लग रहे हैं। तो जो काम वो सरकार से करवाना चाहते थे भरत तिवारी जी, वो अब लोग खुद अपने बलबूते पे वहाँ पे करने लग रहे हैं। जी। तो भरत कभी चुनाव लड़े या गांव की समस्या, किस तरह की समस्याएं उठाई भरत जी ने, जो आपने सुना वहाँ पे? भरत तिवारी जो हैं, वो उनकी 28 वर्ष की आयु थी, लेकिन वे बहुत बाल्यावस्था से जो है सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहते थे। तो कुछ गांव के युवा वहाँ पे एक तो उनके घर के सामने स्कूल है जी। तो 2 साल पहले वो स्कूल बना था, तो उसमें भी कुछ भ्रष्टाचार ठेकेदार करते हैं, बेईमानी जी। कोई मसाले में करते हैं, कई मटेरियल में करते हैं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कोताही करके ही वे अपनी बचत निकालते हैं। तो उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, उसके खिलाफ वे लड़े। और जैसे उनके गांव में एक स्कूल और है जो 12वीं तक का स्कूल है, वो बिहार के टॉप स्कूलों में आता है परफॉर्मेंस के मामले में, रिजल्ट्स के मामले में। तो
अभी हाल फिलहाल ही बता रहे थे कि एक स्टूडेंट जो है प्रधानमंत्री मोदी जी से भी सम्मानित हुआ था। तो उस स्कूल में सारी व्यवस्था, मतलब उस स्कूल में अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ जो हो सकें वो भरत तिवारी के प्रयासों से हुई थी। और वहाँ पे गलियाँ नालियाँ, मतलब पूरे क्षेत्र में कहीं भी उसे कुछ गलत दिखाई देता था तो वो लिखित में भी कार्रवाई करता था और सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करता था, और फिजिकली भी अधिकारियों के पास, नेताओं के पास भी लगातार जाते थे। कितना पढ़ा लिखा था भरत तिवारी? वे बीएससी के स्टूडेंट थे जी। बीएससी। तो उनकी खुद की वीडियो भी आ रही है, जिस तरह मान लो उस टाइम की भी वो वीडियो होगी, किस तरह, किसने बनाई वो वीडियो, किस तरह की बात है? वे खुद ही वीडियो बनाते थे अपने आप ही। देखिए, भारत में क्रांतिकारी होना गुनाह है, शापित है भारत। तो जब उनके साथ कोई नहीं था, किसी ने उनका साथ नहीं दिया, अधिकतर क्रांतिकारियों के साथ यही होता है। सबको पता है अच्छा आदमी है, अच्छे काम कर रहा है, लेकिन किसी के पास समय नहीं है, सब मतलबी हैं, सब अपने जीवन में व्यस्त हैं। जो हादसे की वीडियो थी वो कितनी दूरी पे थी, गांव से कहाँ पे थी वो जो हादसा हुआ है उनके घर से 1 किलोमीटर दूर होगा। उनके घर के पीछे खेतों में ही हुआ है, उनके खेत भी हैं, भरत तिवारी जी के भी खेत है वहीं पे। वहीं पे वो इनकाउंटर हुआ था। तो सबसे पहले किसको पता लगा, कैसे पता लगा कि भाई इनका इनकाउंटर? उनके भाई वहीं पे थे, पास में ही? उनके छोटे भाई। वीडियोज में तो 8, 10, 20 पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। एसटीएफ थी पूरी खेतों में, जो है छुप के पूरी पोजीशन ले रखी थी। तो 100-150 वहाँ पे फौजी और पुलिस वाले थे, जैसे किसी आतंकवादी टेररिस्ट को, बहुत बड़े को पकड़ने आए हुए, माफिया को, किसी को। तो उनके भाई वहीं पे उनको सबको दूर भगा दिया था परिवार को। हाँ, तो भाई ने कुछ बताया हो किस तरीके? हाँ, उनके भाई ने देखा उनको, जब 3 गोलियां मारी वहीं पे वे चिल्लाए। फिर और भी जो वहाँ पे जो विस्थापित जो गांव हुआ है जीवनिया, उनके लोगों ने देखा कि भाई जाते समय वे मुस्कुरा रहे थे और ऐसे सबको हाथ हिलाते हुए गए कि भाई मैं वापस आऊँगा, मैं ठीक हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। उनको भी ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई हाफ एनकाउंटर कर देते हैं ये। लेकिन फिर उसके बाद जिस प्रकार से उनको हाइड्रो सेल में भी गोली मारी गई, तो मतलब वो एक बहुत अपमानजनक। भी कोई अगर क्रिमिनल होता तो देश में रोजाना क्रिमिनल के एनकाउंटर होते, रोज मरते हैं, क्यों हम आवाज़ उठाती, क्या मतलब है, हमें क्या फ़र्क पड़ा, हम तो खुश होते हैं कोई अपराधी मरता है तो। लेकिन वो अपराधी नहीं था, इसलिए दुख है, इसलिए उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। और उसका जो मुद्दा था वो देश के हर व्यक्ति का मुद्दा है कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। देश को आज भ्रष्टाचार ने बिल्कुल दीमक की भांति खोखला कर दिया है। सारी सरकारें आती हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करती हैं, और उस नारे के ऊपर ही सत्ता में आती हैं, और फिर वे खुद बैठ कर भ्रष्टाचार करने लग जाते हैं। तो जनता इस चीज़ से ऊब चुकी है। बार बार हर नया नेता आता है, नई पार्टी आती है, उनको विश्वास दिलाते हैं, फिर धोखा दे देते हैं। तो ये जो साइकिल है ये कब तक चलती रहेगी? तो इस वजह से अब जो है देश में के युवाओं में आक्रोश है। वो जल्द ही दिल्ली भी आएंगे, उनका परिवार, तो दिल्ली से भी राष्ट्रव्यापी स्तर पे इस आंदोलन को लेकर जाएंगे। तो काफ़ी चैनलों पर न्यूज़ चली हुई है, तो किस बिरादरी से थे भरत जी? तो बिरादरी क्या थी? देखिए जी, भरत तिवारी जी की विशेषता ये है कि वे जातिवाद को नहीं मानते थे। उनकी अब जितनी भी वीडियोज उठा कर देख लोगे, कहीं पर भी उनकी समाज का जिक्र नहीं है। मैं भी नहीं करना चाहता, मैंने भी अभी तक किसी बड़े चैनलों पे दिखाया जा रहा है, कई वो फॉरवर्ड कास्ट से थे। अगर नहीं, वो तो देखो, देश को बांटने के लिए ये जातियाँ, ये धर्म, ये सब राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं, ये इसका लाभ उठाते हैं और इसको लोग समझते भी नहीं है, ठीक है, और खुद उनको ही नुकसान है। तो लेकिन वे जो विशेष जो बात है, अगर जाति की बात पे आए तो जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो जीवनिया गांव में लोग स्थापित हुए हैं वे सारे एससी और एसटी थे। तो वे जो बिहार में जो माहौल बना हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है, वो इस वजह से बना हुआ है कि वो एससी एसटी के लिए लड़ रहा था। यदि वो उनके लिए नहीं लड़ रहा होता, यदि उसको सिर्फ तिवारी देखकर अगर हम चलते तो अभी तक तो मामला दब चुका होता, उठता ही नहीं, मामला ख़त्म हो जाता। तो ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है कि भाई वो अपर कास्ट से थे और वो जो है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, तो इस वजह से इस मामले ने हाइप पकड़ी हुई है। तो वहाँ के लोगों का व्यवसाय क्या है, आपने देखा है? जैसे बिहार के लोग काफ़ी हरियाणा में आते हैं, पंजाब में आते हैं, वहाँ पे ग्राउंड पे क्या देखा? वहाँ जो आप ग्राउंड पे गए थे, किस तरह का परिवार है उनका? जैसे देखिए, ज़्यादा पिछड़ा हुआ ना तो एरिया है वो, ना गरीब इनका परिवार है। इनके पिताजी खुद ही बिहार पुलिस से रिटायर्ड हैं और सारा परिवार क्रांतिकारियों का है। इनके दादा परदादा भी जो हैं फौज में, आर्मी में रहे हैं।
इनके परिवार में और भी लोग जो हैं वो बिहार पुलिस में हैं रहे हैं, तो सामान्य बैकग्राउंड है। और जैसे बिहार से दिल्ली आने की बात करते हैं कि भाई यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, तो दिल्ली से भी लोग देश में जाते हैं, मुंबई से भी बाहर देशों में भी जाते हैं लोग। तो इंसान जो है वो खाना बदोश रहा है हमेशा से, वो अपना भोजन की तलाश में वो कहीं भी जाता आता रहा है। ये तो बॉर्डर बन गए, सरकार और राजनीति ने ये सारा सिस्टम कर दिया। नहीं तो पंछी की तरह थे हम भी, जब दिल करा करता जिस देश में वहाँ पे चले जाया करते पैदल पैदल अपने घोड़ों पे अपनी बैलगाड़ी के साथ। बिल्कुल। तो भाई और बताओगे वहाँ के बारे में कुछ और जानकारी? बस यही है भाई, सभी आप लोग जो हैं अगर भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी का सम्मान करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि उस समय पे देश ने उनका साथ नहीं दिया था, तो आज़ादी के बाद ये समझ लो 1931 में हमारे देश में से एक शहीदों का गुच्छा जो है अंग्रेज़ सरकार ने तोड़ के फेंक दिया था, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सारे 1931 में शहीद हो गए थे। यह आखिरी बेड़ा था एक प्रकार से क्रांतिकारियों का। उसके बाद 95 साल बाद आज 2026 में कोई ऐसा क्रांतिकारी देश में पैदा हुआ है जिसने हथियार उठाया भगत सिंह की तरह, लेकिन किसी को हानि नहीं पहुंचाई। एक सांकेतिक रूप पे एक मैसेज देने के लिए उन्होंने अपनी वीडियो में भी कहा है कि अगर ये अंग्रेज़ होते तो मैं इनका उपाय कर देता, ये मेरे देश के लोग हैं, मैं गोली नहीं चलाऊंगा। जो सामने थे एक गोली तो किसी ना किसी को मार ही देते हैं। तो उन्होंने ये संकल्प था उनका कि मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस अपना मैसेज पहुंचाना चाहता हूं देश में, सरकारों तक वो पहुंचा। वो मैसेज की कीमत उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके बलिदान देकर उसकी चुकाई। तो भाई आप देख सकते हो और आप कमेंट बॉक्स में राय भी दे सकते हो कि भाई 50-60 हज़ार लोग जब इकट्ठे होते हैं तो किस लिए इकट्ठे होते हैं। बाकी वहाँ पर पहुँचे हैं और उनके परिवार का भी मान सम्मान बढ़ाया इन्होंने वहाँ पहुँच के। और वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में राय भरत जी के लिए ज़रूर लिखना कुछ ना कुछ, क्योंकि जो भाई साहब ने जो बताया कि भाई वो देश के लिए, अपने सिस्टम के लिए और अपने गाँव के लिए कुछ करना चाहते थे, जैसा उन्होंने बताया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट बॉक्स में दे दो राय। राम राम से।